हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इन क्वेश्चन की PDF पाना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप निःशुल्क इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए 2-4 लाइनें लेकर आता हूँ शेर व शायरी की, उनको करता हूँ, फिर उसके बाद सब काम चालू करूँगा। ठीक है, तो सुनिए। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल नेट के खानों की संख्या कितनी होती है। जो वॉलीबॉल का नेट होता है, जाल होता है, उस जाल में कितने बॉक्स होते हैं, कितने खाने होते हैं, ये बताना है। तो 1000 बॉक्स यानी 1000 खाने होते हैं। ठीक है। वॉलीबॉल का जो नेट होता है, नेट में 1000 खाने होते हैं और 10 बाई 10 के होते हैं। ठीक है, 10 बाई 10 के 1000 खाने होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। वॉलीबॉल के एंटीना की लंबाई कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में जो एंटीना लगा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो 1.80 मीटर, 1.80 मीटर होती है, जिसमें से जो एक होता है, ठीक है, 1 मीटर होता है, जो 1 मीटर होता है वो जाल तक रहता है। ठीक है, जाल में लगा होता है 1 मीटर। यदि और उसके ऊपर यानी जाल के ऊपर जो रहता है वो 80 मीटर, ठीक, सॉरी 80 सेंटीमीटर जाल के ऊपर रहता है। बाकी जाल तक जो होता है वो 1 मीटर होता है। ठीक है। और कुल मिलाकर 1.8 कुल 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। टोटल जो एंटीना होता है, एंटीना की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 1.80 सेंटीमीटर, जिसमें से 1 मीटर जो है वो नेट में लगा रहता है और जो नेट के ऊपर का हिस्सा होता है वो 80 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई उसकी वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है, ठीक है, तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई जो होती है 18 मीटर होती है और जो चौड़ाई की बात करें वो 9 मीटर होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वॉलीबॉल के एंटीना का रंग कैसा होता है। तो वॉलीबॉल का जो एंटीना है उसका रंग कैसा होता है, लाल व सफ़ेद होता है। ठीक है, लाल व सफ़ेद होता है। मान लो जैसे ये वाला है, मान लो ये एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका कुछ यहाँ तक लाल होगा, फिर यहाँ तक सफ़ेद होगा, फिर यहाँ तक लाल होगा, फिर यहाँ तक सफ़ेद होगा बीच में। ठीक है, मतलब एक कुट्ठा होगा उसका, एक भाग मान लो यहाँ से यहाँ तक लाल होगा, फिर इसके बाद ये वाला सफ़ेद होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लाल होगा, फिर सफ़ेद होगा, यानी आधा जो होता है लाल होता है और आधा सफ़ेद होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वॉलीबॉल के एंटीने का रंग कैसा होता है। तो ये हमेशा याद रखें, लाल और सफ़ेद होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। वॉलीबॉल के खेल में किस खिलाड़ी की ड्रेस अलग होती है। ठीक है, जो वॉलीबॉल का खेल होता है, ठीक है, उसमें किस खिलाड़ी की जो ड्रेस होती है वो सबसे अलग होती है। तो इसमें एक लिबेरो प्लेयर होता है, ठीक है, जिसको लिबरो बोलते हैं। उस लिबरो प्लेयर होता है वो सभी खिलाड़ियों से अलग ड्रेस पहनता है। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में लिबरो होता है और वो क्या होता है, दोनों पक्षों में मतलब एक जैसी, मतलब एक टीम में 2 लिबरो होते हैं और जब खेल रहा मतलब मैच चल रहा होता है उसमें एक टीम में 1 लिबरो होता है। ठीक है। अब वो लिबरो मतलब ऐसा होता है कि जो उसकी जर्सी होती है, ड्रेस होती है, वो अन्य खिलाड़ियों से अपने ही ग्रुप में अन्य खिलाड़ियों से अलग होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। और लिबरो की बात कर लेते हैं। लिबरो जो है एक डिफेंसिव प्लेयर होता है। वो लिबरो जो होता है फ्रंट जोन एरिया में नहीं खेलता है। ठीक है, वो डिफेंसिव प्लेयर है और लिबरो जो है हमेशा सबसे अलग टाइप के कपड़े पहनता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। वॉलीबॉल का वजन कितना होता है। तो वॉलीबॉल का जो गेंद होता है, ठीक है, 260 से 280 ग्राम होता है वॉलीबॉल गेंद का वजन। ठीक है। और वॉलीबॉल की और बात कर लेते हैं थोड़ी। जो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक टीम मतलब वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं। 12 में से 2 जो होते हैं वो लिबरो होते हैं। ठीक है, टोटल कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, 12 होते हैं। 12 में से 2 प्लेयर जो होते हैं वो लिबरो होते हैं। ठीक है, और 6 जो होते हैं वो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, 6 जो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो 6 जो होते हैं
उसमें 5 प्लेयर होते हैं प्लस एक लिबरो, यानी टोटल एक टीम में मैदान में जब मैच चल रहा होता है उस समय 6 प्लेयर होते हैं जिसमें से एक लिबरो होता है। ठीक है, 6 प्लेयर खेलते हैं, उसमें से एक लिबरो होगा जिसकी ड्रेस जो है वो अलग होगी। तो कुल मिलाकर 6 प्लेयर प्लेइंग वाले होते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट वाले होते हैं, टोटल 12 वाले होते हैं। ठीक है, 12 प्लेयर होते हैं। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको 6 मिलता है तो 6 लगाइएगा, यदि 6 ऑप्शन में नहीं है तो टोटल प्लेयर कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, और 12 प्लेयर में 2 लिबरो होते हैं जो जिनकी ड्रेस अलग होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और मान लो वॉलीबॉल की बात करी गई है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 3 जो होते हैं, 3 या 5 सेट का एक मतलब मैच होता है, खेल होता है। ठीक है, 3 सेट या 5 सेट का मैच होता है, और प्रत्येक सेट जो होता है इसमें 25 अंक का होता है, सिर्फ 5वां जो सेट होता है उसको छोड़कर। ठीक है, शुरुआत के जो 4 होंगे सेट, ये कितने अंक के होंगे, ये 25 अंक के होंगे। ठीक है, यदि मान लो जैसे 5 सेट का मैच हुआ, ठीक है, उसमें से शुरुआत के 2 मान लो एक टीम ने जीते, ठीक है, 2 दूसरी टीम ने जीत लिए, अब बचा लास्ट वाला 5वां। ठीक है, अभी तक ये 2-2 जो थे ये 25-25 अंक के हुए थे सब, हर प्रत्येक जो सेट था वो 25-25 अंक का हुआ था। लेकिन अब जो 5वां सेट होगा वो कितने अंक का होगा, वो 15 अंक का खेला जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है शूटिंग और आर्चरी, जिसे हम तीरंदाजी बोलते हैं। ठीक है, शूटिंग और आर्चरी तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो इसको रेंज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है FIH, क्या है, FIH, जिसे इंग्लिश जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अगला देखते हैं FIH का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लुसाने, और लुसाने का स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा IHF यानी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, तो 1946 में हुई है। ठीक है, और इसकी बात करें इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेसल में है। ठीक है, बेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। किन्जियोलॉजी का अर्थ है, तो किन्जियोलॉजी का अर्थ होता है गति विज्ञान। ठीक है, अगला देखते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड सर्वाधिक रिपीट कर देता हूँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सर्वाधिक किससे प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड सर्वाधिक किसे, ठीक है, किसे प्रभावित करता है, तो ये सीधा और सीधा मांसपेशियों को प्रभावित, हालांकि प्रभावित और भी शरीर के बहुत सारे अंगों को करता है, लेकिन जो सीधा असर पड़ता है स्पेशल किसके लिए है, मांसपेशियों के लिए होता है। अगला देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता था, तो जब प्राचीन ओलंपिक होते थे उस समय क्या था, जैतून के पत्ते की पुष्पांजलि या फिर उसको जैतून के पत्ते का मुकुट या ताज पहनाया जाता था। जो विजेता होता था उसे जैतून के पत्ते का ताज या मुकुट पहनाया जाता था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 पे प्राचीन ओलंपिक की बात आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 776 BC, ठीक है, कब हुई थी, BC में हुई थी, यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और AD होता है एक, AD का मतलब होता है ईसा मसीह के, AD का मतलब क्या होता है, AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के मतलब जन्म के पहले का समय होगा। AD जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में हुई थी। ठीक है, और बात कर ली जाए यदि आधुनिक जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 में हुई थी पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों द्वारा 1896 में शुरुआत हुई थी यूनान के शहर एथेंस में। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। और अगला है, सामान्य से कम हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, सामान्य से अधिक बढ़ेगा तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, सामान्य से कम हो जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, बढ़े हुए को क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। और जो सामान्य से घट जाता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में फ़र्क याद कर लेना आप। ठीक है। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट होता है। ठीक है, तो जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शरीर की आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की अधिकता हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग होता है? पॉलीसीथीमिया। ठीक है, पॉलीसीथीमिया रोग हो जाता है। और बात करें यदि ये जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, उस समय कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और जो आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होता है। यदि बात करी जाए कि आरबीसी जो है, ठीक है, आरबीसी की जो मतलब मृत्यु हो जाती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है स्प्लीन में। ठीक, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है, जालीनुमा भाग, वहाँ पे जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का कहाँ निर्माण होगा? अस्थिमज्जा या बोन मैरो में। ठीक है, और यदि बात करी जाए कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो ये होती है स्प्लीन में, जिसे हम प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या है देख लेते हैं। HFI यानी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय हैंडबॉल महासंघ। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? HFI यानी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय हैंडबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 15 जून 1972 रोहतक हरियाणा में। ठीक है, और किसने करी थी? तो जगत सिंह लोहान ने करी थी। ठीक है, किसने? जगत सिंह लोहान ने करी थी। किसकी? भारतीय हैंडबॉल महासंघ की स्थापना कब? 15 जून 1972 रोहतक हरियाणा में। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है हमारा? HFI का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं। हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है, जहाँ पर खेला जाता है, कोर्ट का मतलब जहाँ पर ये खेला जाता है, तो कोर्ट की जो लंबाई, खेल का मैदान जो होता है, उसकी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात करी जाए तो ये 20 मीटर होती है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सॉरी, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और जो शरीर का हमारा ताप होता है उसको किससे मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है किससे? थर्मोमीटर से। ठीक है, थर्मामीटर से हमारा शरीर का ताप मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम बीपी को बोलते हैं। ठीक है, बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको किससे मापते हैं? तो इसको स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो हृदय की ध्वनि किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से। शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से। और जो ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी, वो किससे मापी जाती है? वो स्फेग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। ठीक है, क्या है? वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो वर्ष की जो पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और किस महीने में इसका आयोजन होता है स्टार्टिंग में? तो जनवरी फरवरी में, यानी लास्ट जनवरी और स्टार्टिंग फरवरी में इसका आयोजन होता है। ठीक है, किसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है, और सबसे बात करी जाए, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन है, यानी यंग सबसे जल्दी में कौन सी बनी है, सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम होती है। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम जो होती है इससे मतलब टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं। सॉरी,
अगला देखते हैं, वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ष की सबसे शुरुआत की जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन है, तो वो हो जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब क्वेश्चन है हमारा, वर्ष की यानी साल की सबसे लास्ट वाली प्रतियोगिता कौन सी होती है, वो होती है अमेरिकन ओपन। ठीक है, यूएस ओपन कहिए या अमेरिकन ओपन कहिए। ठीक है, और इसका जो प्रत्येक वर्ष कब आयोजन होता है, तो लास्ट अगस्त या और शुरुआत सितंबर में, अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है, किसका, अमेरिकन ओपन का। और ये वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। इसके बीच में कौन कौन सी होती है, एक होती है फ्रेंच ओपन और एक होती है विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन जो है सबसे प्राचीन जो है वो मतलब ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। 1877 में इसका निर्माण हुआ था ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा, किसका, विंबलडन का। कब, 1877 में ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा विंबलडन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, अगला है 25 नंबर, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये राफेल नडाल ने जीता है। और कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होती है। ठीक है, कौन सा, आंत प्रभावित होती है। और किस बैक्टीरिया से मतलब ये टाइफाइड फैलता है, तो उस वायरस का नाम बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें होता क्या है, तेज बुखार होगा, उल्टी होगी और डायरिया बन जाएगी आपको। ठीक है, मतलब जिस पेशेंट को हो जाएगी डायरिया। ठीक है मतलब जो इस बीमारी से ग्रसित होगा उसमें क्या दिक्कत होगी, तो उसमें दिक्कत होगी। ये एक तो पहली बात, ये फैलता किससे, साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को तेज बुखार आता है, उल्टी आती है और डायरिया बन जाती है। अगला देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 27 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है B12 में। ठीक है, किसमें, B12 में पाया जाता है। और बात करें B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, कौन सा नाम होता है, साइनोकोबालामिन होता है B12 का रासायनिक नाम। और बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो सी फंक ने करी थी। ठीक है, सी फंक ने करी थी। और कब करी थी, 1911 में। 1911 में सी फंक ने करी थी। और विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जल में, ठीक है, और वसा में। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो मतलब इस तरीके से आप इसको लिख लेना, डे का। ठीक है, और बी सी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए सब वसा में। वसा में घुलनशील कौन से हैं, डे का। और जल में घुलनशील कौन है, बी सी। ठीक है, तो वसा में घुलनशील DEKA, यानी मैं इसको डेका पढ़ता हूँ, इसी तरीके से मुझे याद रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, और बात करें जल की, तो BC होता है। ठीक है, तो वसा में डेका और जल में घुलनशील BC होती है। अगला देखते हैं, और विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है, तो विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना होता है, ना कि एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोगों से रक्षा करना होता है विटामिन का कार्य। अगला देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 27 था कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अगला देखते हैं, AHF यानी एशियन हैंडबॉल फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे एशियाई हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई है, तो एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, 26 अगस्त 1974 को हुई है। ठीक है, 26 अगस्त 1974 को हुई है। अगला देखते हैं, एशियाई हैंडबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कुवैत सिटी में है। ठीक है, कहाँ है, कुवैत सिटी में है, कुवैत सिटी में है। ठीक है, कुवैत सिटी, और ये कुवैत सिटी कुवैत देश में है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने पहला जो वर्ल्ड कप था, विश्व कप था, कब जीता था, 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर। और उस समय कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे। ठीक है, अगला देखते हैं
भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता है? तो 2011 में जीता है, श्रीलंका को हराकर। और उस समय कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है, बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, तो उनका कौन कैप्टन था? महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और कितनी बार जीता है? तो 5 बार। 5 बार मतलब 5 बार जीत चुकी है, जो कि सर्वाधिक अन्य देशों की अपेक्षा जीता है, ठीक है, सर्वाधिक 5 बार जीता है। अब बात कर लेते हैं, क्रिकेट का आ गया है, तो क्रिकेट का मैं काफ़ी शौकीन हूँ, तो मैं क्रिकेट के बारे में आपको 2-4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड हैं तो मैं बता देता हूँ। क्रिकेट का जो पितामह है, ठीक है, वो कौन है? WG ग्रेस होता है। अब बात करी जाए कि भारत में क्रिकेट का पितामह कौन है? तो CK नायडू हैं, ठीक है। और बात करी जाए आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो आईसीसी की स्थापना हुई है 1909 में। और आईसीसी का जो मुख्यालय होता है वो दुबई में होता है, ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होता है, ठीक है। और जो एक होती है आईसीसी, ठीक है, एक होती है आईसीसी जो कि विश्व में जितना भी क्रिकेट होता है उस पर मतलब उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? आईसीसी के हाथ में होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो जो मतलब विश्व में क्रिकेट होता है उसका जो नियंत्रण होता है सब किसके हाथ में होता है? आईसीसी के हाथ में होता है। और दूसरी तरफ एक होता है बीसीसीआई, ठीक है, कौन सी? बीसीसीआई। उसका कार्य क्या होता है? जो भारत में जितना भी भारत में क्रिकेट होता है वो किसके हाथ में उसका कंट्रोल होता है? बीसीसीआई का होता है। और बात करें बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1928 में। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुबई में है, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई का जो मुख्यालय वो मुंबई में है, ठीक है। मैं शायद गलती से मुझसे निकल गया है मेरे। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है, जो बीसीसीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। तो बीसीसीआई 1928 में स्थापना की गई है इसकी, और मुख्यालय जो है वो दुबई में है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, पहला T20 विश्व कप। अभी तक जो बात करी थी मैंने सब वनडे मैच की बात करी थी। जहाँ पर विश्व कप लिखा आएगा यही दिमाग में आपके आना चाहिए कि 50 ओवर वाले यानी वनडे गेम की बात करी गई है, ठीक है। जब 20 ओवर का गेम होगा तो उसके आगे T20 लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। पहला T20 विश्व कप 2007 किसने जीता था? तो पहला जो T20 विश्व कप की शुरुआत कब से हुई? 2007 से हुई थी। और उसी वर्ष मतलब भारत ने जीत लिया था, ठीक है, भारत ने जीता था पहला विश्व कप T20 2007 में। तो और कप्तान उसमें कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी उसमें भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के, ध्यान से पढ़ना, बहुत तगड़े क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। नोवाक जोकोविच, फिर है उसके बाद राफेल नडाल, मारिया सारापोवा, एंडी मरे, ठीक है, ये सभी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी टेनिस खेल से संबंधित हैं। अब एक बार देख लेते हैं कौन प्लेयर कहाँ का है। तो सुनो, नोवाक जोकोविच जो है वो कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। फिर राफेल नडाल स्पेन के हैं। फिर मारिया सारापोवा ये कहाँ के हैं? रूस की हैं। फिर एंडी मरे जो हैं वो ब्रिटेन के हैं। और ये सभी प्लेयर जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी जो प्लेयर हैं ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। ट्राइथलान में कुल कितने इवेंट होते हैं? तो ट्राइथलान जो होता है इसमें कुल तीन इवेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक दिन के लिए गेम मतलब होता है, ठीक है, एक दिन में कंप्लीट होना होता है। और पुरुष और महिला दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों लोग भाग लेते हैं, दोनों लोग खेलते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल इवेंट होते हैं इसमें 3 ठोर, पुरुष और महिला दोनों लोग भाग ले सकते हैं। और ये एक दिन का खेल होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है ट्राइथलान में ये क्या शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको हम देख लेते हैं। ट्राइथलान में 3 इवेंट कौन कौन से, यहाँ पे आप समझिए ट्राइथलान लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? ट्राइथलान में 3 कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ, कई लोग मुझे मतलब कहते हैं सर पीडीएफ आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद वीडियो नहीं देखेंगे तो इस तरीके से कहीं पे आपको बाई मिस्टेक
कुछ ना कुछ सन लिखा हो सकता है, कहीं लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो वो फिर वहाँ आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप PDF का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो फ्री में देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखें या PDF से पढ़ें, कैसे पढ़ते हैं आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेडेक है, ठीक है। चलिए, मैं आप ज़्यादा इस पर नहीं बात करूँगा, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं बाखूबी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ट्राइथलान यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप समझिए क्या ट्राइथलान, ठीक है, में 3 कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक। अभी आपने पढ़ा कि ट्राइथलान जो होता है उसमें 3 इवेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 3 जो होते हैं कौन कौन से हैं, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी होती है, ठीक है, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी होती है, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, और फिर जो तीसरा है 10 किलोमीटर दौड़ होती है, ठीक है। तो पहला कौन सा 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी है, दूसरा जो है 40 किलोमीटर साइकिलिंग है, तीसरा जो है वो है 10 किलोमीटर दौड़ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। हाँ, हमारा क्वेश्चन था 10 किलोमीटर साइकिलिंग हो गई, मतलब 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, 10 किलोमीटर साइकिलिंग, सॉरी 40 किलोमीटर साइकिलिंग है और 10 किलोमीटर दौड़ है, ये तीनों इवेंट हैं ट्राइथलान के। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, ट्राइथलान के विजेता को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आयरन मैन, ठीक है, क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, कौन सा 38 है, मनुष्य की आँख के रंग को कौन निर्धारित करता है, तो मनुष्य की आँख काली है, नीली है, सफ़ेद है, भूरी है, ये कौन निर्धारित करेगा, ये परितारिका निर्धारित करेगी, जिसको हम इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, ठीक है। कौन निर्धारित करता है आँख का रंग, तो परितारिका होती है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं। अगला देखते हैं, और आँख से बात याद आ गई है, तो आँख का जो मान लो जिसे कोई व्यक्ति आंख दान दे देता है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति आंख दान करता है तो उसमें से कौन सा भाग दान करता है, ठीक है। तो जो कार्निया होता है, ठीक है, कार्निया भाग जो होता है उसको दान कर देता है। और आंख की जो बीमारी होती है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और एक होती है, इसी के लिए मैं बता ही देता हूँ आपको, एक होती है निकट दृष्टि दोष, उसको क्या कहते हैं, उसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है, तो ये होती है कार्निया, ठीक है, क्या होती है, कार्निया, जिसे हम नेत्र पटल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हृदय कौन सी मसल्स का बना होता है, तो हृदय बना होता है कौन सी मसल का, कार्डियक मसल्स का, ठीक है। हृदय जो होता है कार्डियक मसल का बना होता है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। और जो हृदय का मुख्य कार्य है, हमारे दिल का जो मामला है, क्या है मुख्य कार्य दिल का मुख्य कार्य है कि रक्त को पंप करना, ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचाना। और पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं, वो करती हैं धमनियाँ, ठीक है। हमारे शरीर में सब जगह रक्त कौन पहुँचाता है, वो धमनियों का कार्य होता है। जो पूरे शरीर से ब्लड को वापस लेकर आना, तो वो किसका कार्य होता है, वो शिराओं का कार्य होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, तो ये राफेल नडाल को कहा जाता है, ठीक है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहते हैं, राफेल नडाल को कहते हैं। अगला देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की सबसे पहले कोशिका की किसने खोज करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। कब करी थी, 1665 में करी थी, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, और वो भी मरी हुई कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है। मरी हुई कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये करी थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ये करी थी 1674 में, ठीक है, 1674 में। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले खोज करी थी इसकी 1665 में, लेकिन उस समय उन्होंने मरी हुई कोशिकाओं की खोज करी थी। फिर बाद में जो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इसकी खोज करी थी जीवित कोशिका की, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगला है हमारा, स्विमिंग पूल
की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो स्विमिंग जो पूल होता है उसकी लंबाई होती है 50 मीटर और जबकि चौड़ाई होती है 25 मीटर। अगला देखते हैं, स्विमिंग पूल में यानी वही जो स्विमिंग पूल तरण ताल जो होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल में पानी का तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पानी का तापमान। तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो तैराकी को ओलंपिक में शामिल किया गया है 1896 एथेंस ओलंपिक, ठीक है, यानी जो पहले पियरे डी कुबर्टिन द्वारा 1896 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे पहले वाले 1896 के, उसी में पहले में इसको ऐड कर लिया गया था, मेंशन कर लिया गया था, ठीक है। तो तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो पहले वाले जब शुरुआत हुई थी इनकी तभी से तैराकी ओलंपिक में शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 46, महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ठीक, ये पॉइंट वाली बात है, महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में, ठीक है। अगला है, आधुनिक फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश है? तो ये माना जाता है इंग्लैंड को, ठीक है। अगला देखते हैं, और जो फुटबॉल की बात करी जाए तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपको बता देता हूँ कितनी होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है, ठीक है, टोटल कितनी होती है? टोटल 18 होती है, ठीक है। और नियम कितने होते हैं? नियम 17 होते हैं। ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जिसमें से 11 प्लेयर जो होते हैं वो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, ठीक है, इसमें से 7 प्लेयर जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन में मिलता है यदि 11 तो 11 लगाइएगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में 11 नहीं मिलता है तब आपको कितने लगाने हैं? तब आपको 18 लगाने हैं, क्योंकि 11 जो होते हैं वो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, प्लस 7 जो होते हैं प्लेयर वो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो, लेकिन टोटल कुल प्लेयर होते हैं 18। तो वही मैं बता रहा हूँ, यदि ऑप्शन में 11 मिलता है तो 11 लगाइए, यदि 11 नहीं मिलता है तब आप 18 लगाना, ठीक है। तो प्लेइंग प्लेयर की बात करी जाए तो 11 होते हैं, वैसे 18 होते हैं, ठीक है। और फुटबॉल में जो नियम की बात करी जाए तो नियम होते हैं 17। अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 48, फुटबॉल का सबसे पहला क्लब कौन सा था? तो ये था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, और जब कब बनाया गया था? तो 24 अक्टूबर 1857 को बनाया गया था, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, फुटबॉल का सबसे पहला क्लब कौन सा था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था, और कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1857 में बनाया गया था। अगला देखते हैं, इंग्लैंड में फुटबॉल को क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड में फुटबॉल को सोकर कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं क्या है, यूथ ओलंपिक, जैसे ओलंपिक होता है भाई उसी तरीके से यूथ ओलंपिक होता है, युवा ओलंपिक होता है, ठीक है। तो यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है? आपने बताना है क्वेश्चन कि यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 2010 से हुई है यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत, और कहाँ से हुई है? तो सिंगापुर से हुई है, ठीक है। और इसमें कौन भाग लेता है? यूथ ओलंपिक जो युवा ओलंपिक जो होता है इसमें कौन भाग लेता है? इसमें 14 से 18 वर्ष के लोग जो होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। 14 से 18 यानी जो कह सकते हैं आप किशोरावस्था के लोग, ठीक है। अवस्थाएं शायद आपको पता होंगी, पहली कौन सी है? शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, फिर 6 से 12 तक बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 तक किशोरावस्था, ठीक है, फिर 18 के ऊपर प्रौढ़ावस्था होती है, लेकिन हमको यहाँ किशोरावस्था से याद रखना है, ठीक है। हमें क्या है? किशोरावस्था से याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से हुई है, सिंगापुर से हुई है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करता है? 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के लोग, 14 से कम हो ना 18 से ज़्यादा हो, ऐसे लड़के या लड़कियां जो कुछ है वो भाग लेते हैं, ठीक है। और इसका जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, जैसे सभी ओलंपिक का होता है, मतलब ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, उसी तरीके से इसका भी 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन अपने जो होते हैं वो जैसे मान लो सन 2010 में हुआ, तो फिर ग्रीष्मकालीन अगला कब होगा? अगला होगा 14 में, ठीक है। और उसी तरीके से शीतकालीन ओलंपिक मान लो आज होता है तो आज के 4 साल बाद शीतकालीन होगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको रिपीट कर देते हैं, यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत 2010 से सिंगापुर से हुई है, और इसमें जो 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं वो भाग करते हैं।
और ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद खेला जाता है। 2 प्रकार का गेम होता है, कैसा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर कर देना और साथ में लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ में मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, यदि इसकी PDF चाहते हैं तो मैं उसका जो लिंक है जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मिलता हूँ कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।